नमस्कार दोस्तों। आज हम शंकर भगवान की, भोले बाबा की कृपा की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक व्यापारी था। उसके पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन कोई संतान नहीं था। इससे व्यापारी बहुत दुखी रहता था। और वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। 16 सोमवार करता था और उसके बाद वो प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजन करता, शाम को दीपक जलाता, उनकी एकदम तन मन से एकदम उनके में लीन रहता था। ये सब एक दिन पार्वती माँ देख रही थी और भोले बाबा से बोली कि आपका ये भक्त इतना आपको पूजा पाठ करता है, फिर आप क्यों इसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो मांग रहा है इसको दे दीजिए। तब भोले बाबा ने कहा कि सब अपने अपने कर्म का अनुसार सबको फल मिला है। इसने भी जिस तरह से कर्म किया था उसके अनुसार इसके नसीब में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता के जिद के कारण भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं इसको संतान दे दूंगा, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्रदान हो जाएगा, मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तब माता ने कहा कि ठीक है, दे दीजिए, कुछ ही समय के लिए वो खुश तो हो जाएंगे। उसी रात व्यापारी के स्वप्न में भोले बाबा गए और बोले कि तुम्हें एक संतान, खूब सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन वो 16 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सुबह जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने अपने सपने वाली बात याद की। खुश तो हुआ कि उसको संतान होगा, लेकिन 16 वर्ष की बात को सुन के वो दुखी भी था। कुछ समय के बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तब उसने बहुत ही उत्सव मनाया और सभी को बुलाया, खिलाया पिलाया, खूब खुशियाँ मनाई। लेकिन जब उसको बात ये याद आती कि उसके बच्चे को 16 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी तो वो दुखी हो जाता। 12 वर्ष के बाद जब वो लड़का 12 साल का हुआ तब उसने उसके लड़के के मामा के साथ लड़के को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो मामा भांजा जा रहे थे और जिस गांव में रुकते उस गांव में जग करते, दान करते, ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे। एक गांव में गए तो उस गांव में खूब सजावट हुई थी। उस गांव के राजकुमारी का जो राजकुमार थे, राजकुमारी का शादी होना था। उस नगर के राजकुमारी का शादी होना था और जिस लड़के से राजकुमारी का शादी होने वाला था वो लड़का काना था और काने लड़के का बाप था। वो बहुत घबराया हुआ था, सोच रहा था कि मैं अपने काने लड़के को लेके जाऊंगा राजा के पास तो कहीं राजा इनकार न कर दे। यही सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र मामा भांजे पर पड़ी। फिर उसने उस लड़के के मामा से सब बात कहा और बताया कि कुछ समय के लिए अपने लड़के मुझे दे दो, जब शादी हो जाएगी राजकुमारी के साथ तो मैं राजकुमारी को लेकर चला जाऊंगा और तुम अपने भांजे को लेकर चला जाना। और कुछ धन का लालच भी दिया, जिससे उसके मामा धन के लालच में आ गए और उन्होंने बात मान ली। तब राजकुमारी के विवाह उस व्यापारी के लड़के के साथ हो गया। जब व्यापारी के लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया तो उस लड़के को बहुत गलनी हुई कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा शादी मुझसे हुआ है, लेकिन विदाई तुम्हें एक काना दूल्हा लेके जाएगा। इस तरह से सारी बात उन्होंने दुपट्टे पर लिख के और अपने मामा के साथ गुरुकुल चला गया पढ़ने के लिए। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उन्होंने उस काने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया और वो अपने पिता के पास ही रहने लगी। इधर गुरुकुल में उसका पढ़ाई जब पूरा हुआ तब उसी दिन वो उसके मृत्यु का दिन था। 16 साल पूरा हो गया था और रात में सोया तो सोया ही रह गया, उसके प्राण उड़ गए। तब उसके मामा खूब रो रहे थे, अगल बगल के लोग खूब रो रहे थे। उसका रोना सुन के जब शंकर जी और पार्वती जी पास जाके देख रहे हैं तब शंकर जी ने कहा कि ये तो वही लड़का है व्यापारी का जिसे 16 वर्ष की ही आयु प्रदान हुई थी। लेकिन उसका रोदन सुन के माता ने कहा कि नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस बालक को आप जीवित कर दें। अब माता के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने उसे जीवित कर दिया और
जीवित होने के बाद वो मामे भांजे ने फिर पूरा जग किया, पूरा दान किया। उसके बाद अपने नगर को लौटने लगे। जब वो नगर को लौट रहे थे तो उसी राज्य में रुके जहाँ पर उनका विवाह हुआ था, और वहाँ भी उन लोग यज्ञ करने लगे। जब राजा को पता चली, जब राजा वहाँ पर आए तो उस लड़के को देख के पहचान गए और अपने महल में ले गए। वहाँ पर उन्होंने उस लड़के को खूब खातिरदारी की और सुबह सारी बात कही और सुनी, और दूसरे दिन उस लड़की के साथ व्यापारी के लड़का और राजकुमारी को मतलब विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे एकदम तड़प रहे थे कि आज उसके बच्चे के मरने का दिन है। एकदम दुखी थे, रो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका लड़का वापस आ गया है और उसका विवाह हो गया है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दौड़े दौड़े द्वार पर आए और उन लोगों का स्वागत किया। जब उन्होंने देखा कि राजकुमारी के साथ मेरे लड़के का शादी हुआ तब तो और ही खुश हुआ, और उसने स्वागत किया अपने बेटे बहू का और भगवान भोले शंकर का धन्यवाद किया। इस तरह से भोले शंकर और माँ पार्वती के कारण उसका घर बस गया। तो जैसे माँ पार्वती और भोले शंकर ने उसके घर को बसाया, वैसा ही सबको घर को बसाए। और जय हो भोले बाबा की।